कीमत सिर्फ 400 रुपए और फरोख्त 1 लाख रुपए। जी हाँ, मारूफ ब्रांड प्राडा का कोल्हापुरी चप्पलों पर तनाज़ा बढ़ने लगा। इटली के फैशन ब्रांड प्राडा ने तस्लीम कर लिया है कि इनकी चप्पलों का नया डिजाइन इंडिया में बनने वाली कोल्हापुरी चप्पलों से मुतासिर है। ये सिर्फ एक चप्पल नहीं, ये सदियों पुरानी सकाफत का अक्स है, एक ऐसी दास्तान जो चमड़े से नहीं, मोहब्बत, मेहनत और रिवायत से बनी है। ये है कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल का आगाज भारत के महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर से हुआ, जहाँ दस्तकारों ने हाथ से चमड़े को तराशा, जोड़ा और फन में डाला। कहा जाता है कि ये चप्पल सबसे पहले 13वीं सदी में पहनी गई, तब इसे चमन चप्पल कहा जाता था। आज दुनिया इसे कोल्हापुरी के नाम से जानती है। चमड़े का कुदरती रंग, हाथ की कढ़ाई, कोई सादा, कोई नक्शो निगार से मज़य्यन, और हर एक में छुपी होती है कारीगर की सांस। गुज़श्ता हफ्ते मिलान फैशन वीक में मॉडल्स की जानिब से पहनी गई चप्पलें बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही थी जैसी इंडियन रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटक में दहाइयों से पहनी जा रही है। प्राडा की जानिब से मिलान फैशन वीक में इन चप्पलों के इस्तेमाल के बाद इंडिया में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया था। प्राडा ने इन चप्पलों को लेदर फुटवियर का नाम दिया था, लेकिन इसके इंडिया से ताल्लुक का कोई जिक्र नहीं किया था, जिसके बाद इंडिया में इतालवी फैशन ब्रांड के खिलाफ सकाफती तखसीस के इल्जामात भी मंजरेआम पर आए थे। खरीदारों का इल्जाम है कि प्राडा कोल्हापुरी चप्पल 1,20,000 इंडियन रुपए में फरोख्त कर रही है और ये डिजाइन उसने इंडिया की चमार कम्युनिटी से चुराया है। इनका मानना है कि कारीगर के हाथों से बनाई गई ये चप्पलें 400 इंडियन रुपए में फरोख्त होती हैं। इस तनकीद पर रद्द-ए-अमल देते हुए प्राडा ने बीबीसी को एक बयान में बताया कि वो तस्लीम करते हैं कि ये चप्पलें रिवायती इंडियन डिजाइन से मुतासिर हैं। बयान में प्राडा के एक तर्जुमान का कहना था कि उनकी कंपनी ने हमेशा हुनरमंदी, सकाफत और डिजाइन की रिवायात का एहतराम किया है और वो इस मौजू पर महाराष्ट्र के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर से राब्ते में है। गुज़श्ता हफ्ते महाराष्ट्र के चैम्बर ने प्राडा को एक खत में लिखा था कि उन कारीगरों को इस डिजाइन का क्रेडिट नहीं दिया जा रहा जिनकी नस्लें इस डिजाइन को बना रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक प्राडा के हेड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने इस खत का जवाब देते हुए कहा था कि ये चप्पलें अभी डिजाइन होने के इब्तदाई मरहले में है। उनका ये भी कहना था कि प्राडा इंडिया के मकामी कारीगरों के साथ मानी खेज बातचीत के लिए तैयार है और कंपनी इस पर मजीद बातचीत के लिए फॉलो अप मीटिंग भी रखेगी। इन चप्पलों का नाम महाराष्ट्र के एक शहर के नाम पर रखा गया था और उसकी जड़ें 22वीं सदी से मिलती हैं। सन 2019 में इंडियन हुकूमत ने कोल्हापुरी चप्पल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन की हैसियत दी थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी प्रोडक्ट ने किसी खास जगह या खित्ते में जन्म लिया हो। इस तनाज़े के खड़े होने के बाद कोल्हापुर में मुतअद्दिद कारीगरों ने प्राडा की जानिब से उनके डिजाइन को बगैर क्रेडिट इस्तेमाल करने पर दुख का इजहार किया। कोल्हापुरी चप्पल के एक कारीगर ने बताया कि ये चप्पलें चमड़े का काम करने वाले कारीगर इंतहाई मेहनत से बनाते हैं और इनका नाम कोल्हापुरी के नाम पर ही रखना चाहिए। किसी और की मेहनत का फायदा नहीं उठाना चाहिए। इंडिया में ये चप्पलें चंद रुपए की फरोख्त होती हैं, लेकिन प्राडा की जानिब से ऐलान करदा कीमतों पर भी लोगों ने गुस्से का इजहार किया। लेकिन प्राडा की वेबसाइट पर इन चप्पलों की कीमत का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन इटली के फैशन ब्रांड दीगर सैंडल्स या चप्पलें बरतानिया में 600 से 1000 पाउंड तक में फरोख्त करता है। इंडियन कारोबारी शख्सियत इस बात को मानते हैं कि इंडिया में हाथों से चप्पलें बनाने वाले कारीगर मुश्किल से चंद 100 रुपए कमाते हैं। वो हार रहे हैं, जबकि बड़े ब्रांड इंडिया की सकाफत से फायदा उठा रहे हैं। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि आलमी ब्रांड प्राडा इंडिया की सकाफती तखसीस की खिलाफ वर्जी के इल्जाम के मुर्तकब हुए हैं। 2025 के कॉन फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की अदाकारा आलिया भट्ट ने एक साड़ी पहनी थी और गुची ने उसे गाउन का नाम दिया था। रवां बरस मई में टिकटॉक पर मकबूल होने वाले ट्रेंड पर भी उस वक्त शदीद तनकीद हुई थी जब लोगों ने दुपट्टे को स्कैंडिनेवियन स्कार्फ का नाम देना शुरू कर दिया था। लेकिन कोल्हापुर में कुछ कारीगरों का ये भी कहना है कि प्राडा की तरफ से उनके डिजाइन के इस्तेमाल पर उन्हें फख्र है। कोल्हापुर में मुकीम कारोबारी शख्सियत दलीप मोरे का कहना है कि कारीगर खुश हैं क्योंकि इनके काम को दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है।